नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चिराग पासवान के पहलवानों की सूची आपने भी देखी होगी और जैसे ही आप ये सूची देखेंगे वैसे ही आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, कई तरह के सवाल आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि क्या वाकई में चिराग पासवान के लिए सब कुछ ठीक ठाक है या फिर चिराग पासवान को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और एक बार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, वो सूची भी आपने अपने हाथों में ले रखी है, सूची आपने भी देखी है, आपको क्या लगता है, सब ठीक है या फिर कुछ खेला हुआ है? देखिए समरीन जी, आपने बहुत सही विषय पकड़ा है, क्योंकि जब 29 सीटें मिली चिराग पासवान को तो कितने खुश हुए थे। बिल्कुल। और जो लिस्ट वायरल हुई थी कि ये सीटें, तो ऐसा लगा कि चिराग पासवान तो किंग मेकर बन ही जाएंगे यदि 140 सीटें प्राप्त होती है एनडीए को। लेकिन बाद में जो बदलाव हुए, जो खींचतान हुई और फिर चिराग पासवान के खाते में जो सीटें डाल दी गई, जो उम्मीदवार फेंक दिए गए, हम कह रहे हैं उम्मीदवार फेंक दिए गए, हाँ, उसके बाद यह लगने लगा है कि चिराग पासवान को घेर लिया गया है। चिराग पासवान को, एलजेपी-आर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है ताकि किंग मेकर न बन सके। उनके खाते में वायरल लिस्ट के विपरीत ऐसी सीटें चली गई जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका इतिहास, जिसके परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं रहे हैं। तो अब चिराग पासवान क्या किंग मेकर होंगे? चिराग पासवान की जो पहचान 100% स्ट्राइक रेट, जो वो कहते हैं, लोकसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है, लेकिन 29 सीटों पर वह कैसे माने थे? 2005 को उनके पिता, 2005 के चुनाव में उनके पिता को बिहार में 29 सीटें मिली थी, 29 सीटें मिली थी। तो देखिए, हमारे पास जो सूची अभी है वह 17 उम्मीदवारों की है, ठीक है, जो इनके स्पष्ट हैं। और देखिए, इस सूची को जारी कौन कर रहे हैं? अब्दुल खालिक, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिल्कुल। और इन 17 नामों में एक भी मुसलमान नहीं है। अब्दुल खालिक जब दस्तखत कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर देख रहे होंगे कोई है कि नहीं है, बिल्कुल, कोई है कि नहीं है। और रामविलास पासवान 2005 में उन्होंने यह शर्त लगा दी थी कि समर्थन की शर्त कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए। तो देखिए, 17 उम्मीदवारों की सूची में कोई मुसलमान नहीं दिखा, जीतन राम मांझी की सूची में मुसलमान नहीं दिखा, और कल जो 57 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी जेडीयू की, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं दिखा था। और फिर देर रात तक में भी नहीं था, हाँ, बीजेपी में भी नहीं था। तो देखिए, हमने क्यों कहा कि चिराग पासवान को घेरने की। अब एक एक जो कई सीटें हैं, देखिए ना, अब उनके खाते में चली गई मनेर सीट। भाई वीरेंद्र नहीं, हाँ, मनेर सीट महागठबंधन की रिजर्व सीट मान जाती, ठीक है ना, मतलब सुरक्षित की, हम जाति वाली नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के लिहाज से सबसे सुरक्षित सीट, हाँ। और कहीं से भी एलजेपी-आर मनेर लड़ने की तैयारी कर ही नहीं रहा था, हाँ, कभी दिमाग ही नहीं लगाया था कि मनेर भी हमें लड़ना है। इन्हें तो दानापुर चाहिए था, हाँ, ठीक है, हाँ। और मनेर में कोई उम्मीदवार भी नहीं था। तो मनेर में कल रात को जितेंद्र यादव हेलीकॉप्टर वाले को सिंबल दिया चिराग पासवान ने, जो तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल। तो जितेंद्र यादव कहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे? बख्तियारपुर या फिर फतुहा, और उन्हें भेज दिया गया मनेर। अब सोच लीजिए कि उनके साथ क्या खेला हो गया, अब देखिए, दरौली की सीट, सिवान में दरौली की सीट एलजेपी-आर को मिल गई। विष्णुदेव पासवान उम्मीदवार बनाए गए। अब विष्णुदेव पासवान को डिकोड करना होगा कि यह किस पार्टी के हैं, एलजेपी-आर के हैं कि नहीं है। और दरौली की सीट माले की सीट रही है। जब शहाबुद्दीन बिल्कुल चरम पर थे तब भी दरौली कठिन था, शहाबुद्दीन के लिए, हाँ, जब शहाबुद्दीन चरम पर थे, पत्ता नहीं हिलता था, तब भी, हाँ, बिना शहाबुद्दीन के, तब भी।
और देखिए दरौली में, दरौली सीट कहीं से भी एलजेपीआर की विश लिस्ट में नहीं थी। दरौली सीट के बारे में चर्चा तो यह थी कि वहां से बीजेपी जनक राम को लड़ा सकती है, जो उनके अपने नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो यह सीट भी फेंक दी गई एलजेपीआर के खाते में। अब देखिए पालीगंज की सीट, देखिए चिराग पासवान कहां लड़ना चाह रहे थे? अरवल लड़ना चाह रहे थे। जो वायरल लिस्ट थी उसमें अरवल का नाम था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उम्मीदवार थे उनके सुनील यादव बालू वाले, वह पिछले 2 वर्षों से अरवल की ही तैयारी कर रहे थे, अरवल की ही तैयारी कर रहे थे जी। तो उन्होंने सब कुछ सींचा अरवल को, सारी शक्ति एनर्जी लगाई अरवल में जी। और आखिर में अरवल की सीट बीजेपी ने रख ली, बीजेपी ने रख ली इनको और बदले में पालीगंज। देखिए पालीगंज का चुनाव भी इन्होंने लड़ा है सुनील यादव 2020 में निर्दलीय, ठीक है ना जी। तब यह जेल में थे, ठीक है ना। लेकिन लालू यादव के कॉल के कारण इतना कंफ्यूजन हो गया कि जितना मत इनको निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से मिलना चाहिए था उससे कम मिला था। तो सुनील यादव का घर ठीक है पालीगंज में है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी अरवल से। अब देखिए ना तेजस्वी यादव का घर कहाँ है? गोपालगंज है, फुलबरिया है, लेकिन चुनाव कहां से लड़ते हैं? राघोपुर से लड़ते हैं। हाँ ठीक है ना, तो राघोपुर से लड़ते हैं। तो सुनील यादव को भेज दिया गया पालीगंज। अब पालीगंज भी माले की सीट है और संदीप सौरभ, और वहां जेडीयू से कुशवाहा उम्मीदवार की तैयारी हो रही थी। वहां जिनका टिकट कटा है वह बच्चा यादव हैं, जो एक्स एमएलए हैं जेडीयू से बिल्कुल शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव के पोते हैं जी। तो यहां भी देखिए इन्हें। अब देखिए परबत्ता सीट नहीं चाहते थे चिराग पासवान, कोई नहीं चाहता था परबत्ता सीट। तो परबत्ता सीट क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वहां डॉक्टर संजीव कुमार सिंह बिल्कुल खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में परबत्ता, वह जेडीयू से जीते थे, आरजेडी में आ गए। लेकिन परबत्ता सीट अंतिम में डाल दी गई उम्मीदवार सहित, उम्मीदवार भी फेंका गया और सीट भी फेंकी गई। वहां भी लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो बाबूलाल शौर्य देखिए ये बीजेपी के हैं, ये चिराग पासवान के नहीं है, ये चिराग पासवान के बोरोड प्लेयर हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ, जी। तो अब देखिए इसलिए हम कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लिया गया। एलजेपीआर के उम्मीदवारों में भी बीजेपी के मन मस्तिष्क वाले उम्मीदवार आ गए। तो अब देखिए चेनारी देख लीजिए, चेनारी कहाँ लड़ने की बात कर रहे थे? बिल्कुल चिराग पासवान। चेनारी तो पहले बीजेपी जेडीयू इनकी बात चल रही थी, लेकिन विश्वास मत परीक्षण के दौरान धोखा देकर मुरारी गौतम आए एनडीए की ओर, जीते थे कांग्रेस से जी। कभी लोजपा से इतिहास रहा है इनका, ठीक है ना। तो ये जीते थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने इनका सम्मान भी किया था, मंत्री भी बनाया था जी। और ये आगे एनडीए की ओर भाजपा के खाते में थे, टिकट भाजपा को देना था लेकिन यह सीट भी फेंक दी गई आखिर में चिराग पासवान को। और मुरारी गौतम ने जब कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, पॉलिटिकल गद्दारी, जीते कांग्रेस से और सरकार बना दिया एनडीए की, जबकि कांग्रेस ने तो उनके क्षेत्र में बहुत एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान मालिक है। जो हम कह रहे थे अब्दुल खालिक, देखिए सिवान जाकर खान ब्रदर्स को ज्वाइन कराया था, बिल्कुल खान ब्रदर्स को बिल्कुल याद है। तो हेलीकॉप्टर से गए थे। तो एक भाई तो जेल चले गए और खान ब्रदर्स से छुटकारा इनको पाना था, क्योंकि बीजेपी ने तभी इस बात पर आपत्ति जाहिर कर दी थी कि खान ब्रदर्स मंजूर नहीं है। तो यह बात तय हुई कि दोनों भाइयों को टिकट नहीं मिलेगा। उनके बेटे मोहम्मद सैफ को बिल्कुल चर्चा थी, उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, वह भी दिल्ली में। और मरहौरा की सीट भी जो वायरल लिस्ट हुई थी उसमें एलजेपीआर के खाते में दिखाई पड़ रही थी, बिल्कुल एलजेपीआर के खाते में दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब मरहौरा के बदले दरौली मिल गया। देखिए चिराग पासवान अपने विश्वस्त धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के लिए हिसुआ की सीट चाहते थे जी। वायरल लिस्ट में हिसुआ की सीट थी, लेकिन हिसुआ की सीट छीन ली गई। हिसुआ में अनिल सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हो गए। और देखिए अब कहा जा रहा है गोविंदपुर लड़िए।
तो गोविंदपुर, माफ कीजिएगा, गोविंदपुर नहीं, नवादा में रजौली रिजर्व सीट है। वहां का खेला समझिए। वहां प्रकाश वीर आरजेडी के जीते हुए एमएलए, राज वल्लभ यादव की पाठशाला के छात्र। तो बीभा देवी जब राजद से जदयू में आई तो प्रकाश वीर भी आए। साथ आ गए। प्रकाश वीर को टिकट जेडीयू शायद नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, सिंबल नहीं दे रहा है। तो यह सीट जो है एलजेपीआर के खाते में। बिल्कुल। तो प्रकाश वीर को भी टिकट शायद ना मिले, वहां किसी रजवार को टिकट देना है, वह भी हो सकता है बीजेपी से आया हुआ हो। तो ऐसे में प्रकाश वीर जो निवर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक आज की तारीख में कहें, वह भी बगावत करेंगे, वह भी बगावत करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बगावत करेंगे। तो सोचिए यहाँ भी परेशानी है। तो अब आप देखिए रमा सिंह के लिए कोई सीट नहीं निकल रही, अब तक नहीं निकली है। रमा सिंह का क्या होगा? रमा सिंह की पत्नी बीना देवी महना से जीती हुई थी, महना से जीती हुई थी, सीट उनके लिए निकल नहीं पा रही है। अब यदि आज सुबह 8 बजे के बाद कोई जानकारी आ जाए, क्योंकि रमा सिंह भी दिल्ली में कैंप किए हुए थे। अब देखिए महुआ की सीट जरूर मिल गई, संजय सिंह इनके पुराने हैं, तो महुआ की सीट मिल तो गई है, लेकिन महुआ का खेल खराब हो गया ना, खेल खराब हो गया, महुआ का खेल खराब हो गया। जी। देखिए बाद में यदि आपके पास, देखिए जब रोटी ठंडी आती है ना तो मजा नहीं देती है, मजा नहीं देती है। हाँ। ठीक है ना, वो स्वाद नहीं रहता है। हाँ, और ज्यादा बासी हो जाए तो खाने लायक भी नहीं रहती। तो महुआ में क्या राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई कि पहले नहीं, तेज प्रताप यादव को भूल जाइए ना, तेज प्रताप यादव, आसमा परवीन, इनको भूल जाइए ना। बात कीजिए ना सीधे मुकेश रोशन की भी बात छोड़िए ना, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बात कीजिए। बेटे के लिए चाहते थे, पहले कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी कर ली। 17 तारीख को नामांकन की तारीख तय हो गई। जब सासाराम जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा तो जानकारी मिली कि नहीं, मुझे नहीं, यह चिराग पासवान के खाते में चली गई। चिराग पासवान ने संजय सिंह, उनके पुराने सहयोगी हैं, उनके पुराने साथी हैं, तो संजय सिंह को टिकट देने की बात हो गई। फिर झगड़ा बढ़ा पटना में, रात को नित्यानंद राय, रात को सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा, नितिन नवीन, लेकिन बात नहीं बनी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिल्ली उड़ा गया, अमित शाह से बातचीत कराई गई, नड्डा से मिले, जेपी नड्डा से मिले, और नित्यानंद राय ने ऐसे घेर रखा, तस्वीरें देखी हमने। नित्यानंद राय ने ऐसे घेर रखा, साई की तरह पीछे रहे। नहीं, हम और बताते हैं कि पकड़ुआ विवाह में दुल्हा को जैसे घेर के रखा जाता है कि कहीं शादी करने के पहले भाग न जाए। तो जैसे ही पटना आए तो दिलीप जायसवाल भी पहुंच गए। यह भी कह दिया कि एकेएमएलसी की बात भी हो गई, राज्यसभा की बात भी हो गई। तो देखिए अब क्या जायका खराब हो गया, नमकीन हो गया महुआ कि संजय सिंह को सिंबल भी रात को मिल गया। अब वहां बात क्या होगी, काराकाट वाली स्थिति पैदा हो गई कि महुआ की सीट कुशवाहा को मिलते मिलते रह गई। तो कुशवाहा और राजपूत जाति में वहां आमने सामने की लड़ाई दिखेगी। हाँ देखिए, लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि यदि कुशवाहा जी के बेटे लड़ते तो राजपूत वोट न मिलता। हाँ। अब संजय सिंह को सिंबल मिला है, कुशवाहा मत नहीं देंगे। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति जो है ना, यह मतलब क्या कहें कि इनके खाते में जो सीटें आ रही हैं, अब इनके लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। देखिए जमुई लोकसभा क्षेत्र में इनको एक भी सीट नहीं मिली जो वो चाहते थे। हाँ, सिकंदरा और चकाई में सुमित सिंह को सिंबल मिल गया। बिल्कुल, सुमित सिंह को सिंबल मिल गया। मिल गया ना। सिकंदरा चाहते थे, सिकंदरा में प्रफुल्ल मांझी, सिंबल मिल ही गया। तारापुर में सम्राट चौधरी स्वयं चले गए। जमुई में श्रेयसी सिंह हो ही गई। तो वहां भी अब देखा ही आपने कि इमाम गजाली ने कह दिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति परिस्थिति ये है कि चिराग पासवान को पहले 29 अच्छी सीटें देकर बाद में घेर लिया गया है। बाद में घेर लिया गया। उनकी पार्टी में अपने उम्मीदवार भी घुसा दिए गए हैं। उन्हें मन माफिक जो सीटें दी जा रही थी उसमें से सीटों की वापसी हो गई है। मोरबा देखिए, मोरबा लड़ना चाहते थे, अभय सिंह को टिकट देना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने सीट छीन ली। नीतीश कुमार ने सीट छीन ली ना। तो अब चिराग पासवान तो आज आ ही जाएंगे, क्योंकि देखिए कल रात को जिनको सिंबल मिला है, कल रात की स्थिति ये थी कि दिल्ली से पटना आने के लिए फ्लाइट पे टिकट नहीं मिल रहे थे। अच्छा जी।
तो अब देखिए आते हैं तो क्या होता है, और बाकी सूची पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरह से चिराग पासवान के साथ खेला हो गया है, और खेला क्यों कह रहे हैं वो आपने खुद सुन लिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।